बैक नाज़रीन, एक बार फिर मेरी जानिब से और अंकल CNN की जानिब से आप सभी को ईद की ढेरों मुबारकबाद। कैसा गुजरा आपका आज ईद का तीसरा दिन? जी बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन एक बात की समझ नहीं आ रही मुझे आमना जी। कि यूं ही ईद आती है लोग ऐसे होता है जैसे किसी बंद कमरे में बंद थे बिल्कुल और अचानक खुल गए। कोई मरी की तरफ भाग रहा है, कोई समंदर की तरफ साहिल की तरफ भाग रहा है, एकदम रश पड़ जाता है और आधी से ज़्यादा ईद जो है मरी के रास्ते में गुजर जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अंकल जी वैसे एक बड़ी चालाक हैं आप। मैंने एक बात नोट की है, अभी मैंने इनसे कहा आज आपको ईद का तीसरा दिन मुबारक, ईद मुबारक, जवाब में आपने नहीं कहा क्योंकि फिर आपको देनी पड़ जाती मुझे ईदी। आप गोल करके बात को पहुंच गए दूसरे टॉपिक पर। भाई अंकल जी तो ऐसे ही चालाक की बातें करते रहते हैं, लेकिन इन्होंने कितनी सही बात पॉइंट आउट की है कि भाई अगर ईद की छुट्टियां आपको मिलती हैं तो प्लीज़ ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको 5 छुट्टियां मिल रही हैं, 6 छुट्टियां मिल रही हैं तो उसके बाद आप जब दूर दराज के इलाकों में जाते हैं सैर व सयाहत के लिए तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप इतना फालतू स्पेंड करें, वहाँ पे जाके ट्रैफिक ब्लॉक करें, क्योंकि उसकी वजह से होटल बिजनेस दुगनी कमाई करते हैं, रेस्टोरेंट्स के रेट्स हाई हो जाते हैं, टैक्सी ड्राइवर, कैब वाले वो सब भी डबल रेट चार्ज करते हैं। इवन जो आप कॉल करके जिन गाड़ियों को भी आप बुलाते हैं वो भी डबल फेयर चार्ज कर रही होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हर कोई कमा रहा होता है, रमजान से कमाई का सिलसिला शुरू होता है जो कि होना नहीं चाहिए। रमजान मुबारक में ना चीजें सस्ती होती हैं और ईद पर तो आसमान से बातें करती हैं भाई कीमत। तो आपने क्या लगता है आपको इसका हल क्या है? इसका हल यही है कि एक तो बहुत ज्यादा रश नहीं डालना चाहिए पिकनिक स्पॉट पर। आप अपने घरों में भी ईद मना सकते हैं। आप अपने रिश्तेदारोरों के साथ ईद मनाएं। तो सब लोग इतने कंजूस नहीं होते ना आपकी तरह के घर में बैठे रहे, बाहर जाते हैं। मोड़ तोड़ के आप ईदी की तरफ आना चाहिए। यस। अच्छा वैसे मैं एक बात सोच रही हूँ अंकल जी, ये बताइए कि आज से 100 साल पहले, हजारों साल पहले लोग कैसे ईद मनाते हैं? मैं कोई 100 साल का तो नहीं हूँ, तकरीबन करीब तो है ना। नहीं आपको मैं बताऊं पता क्या हुआ है, एक बादशाह साहब जो छुट्टी पर आए हुए आजकल इधर। अच्छा। उन्होंने ये मुझे कहा था फोन करके कि हम मालूम करना चाहते हैं कि आजकल लोग ईद कैसे मनाते हैं। जबरदस्त। तो भाई अगर ऐसे खूबसूरत और खुसूसी और खास मेहमान आने वाले हमारे शो पर तो भाई हम उनको ऐसे नहीं बुलाएंगे। हमने क्या करना है जी, उनके लिए उनको वेलकम करने के लिए हमने बुलाना है एक वजीर खास को और वो कराएगा उनका तारुफ कि आप पहले हमारे बादशाह सलामत कौन है और कौन आ रहे हैं। तो वेलकम किया जाता है वजीर खास को। मुलाहिजा होशियार, बादशाहों के बादशाह, शहंशाहों के शहंशाह, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और फेसबुक के दिल दादा तशरीफ लाते हैं। जनाब जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तशरीफ ला रहे हैं। सीधे ठीक नाल जिले इलाही बैठिए, यहाँ टेर लगा दे। आप देखिए बादशाह तो आ चुके हैं हमारे सेट पर और बहुत बहुत वेलकम आपको, ईद मुबारक। ये बताइए कि मलके आलिया साहिबा कहाँ हैं? उनको भी तो बुलाएं। कनीज़े खास मलके आलिया कहाँ रह गई हैं? बादशाह सलामत, हमारे होते हुए मलका आलिया की क्या जरूरत है? हद माफी चाहती हूँ। ये कौन है? ये हमारी कनीज़े खास है। ओ दरबारी जिले इलाही, देखें मलके आलिया कहाँ रह गई हैं। निगाहें रूबरू मिसेस बादशाह तशरीफ लाती है मलका आलिया। टन 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 टन। मलका आलिया मौला जट। मलके आलिया कहाँ रह गई थी जोधा? किथे सुआ मेरे मुंह ते पवाती है, तेरा खाना खराब होवे बादशाह, बेड़ा ही गर्क होवे। लगता है आप बहुत थक गई हैं। हाय बादशाह सलामत, आपने आज तो जुल्म किया हमारे साथ, इतना जुल्म किया, चला चला के साढ़े गिट्टे गोडे तुसी बर्बाद करके रहते ने। भला तुसी कोई रक्षा ही ले लेंदे? हरगिज़ नहीं। क्यों? पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है और हम बादशाह हैं, हम पैदल ही सैर करते हैं। अच्छा मैं प्लीज चाहूंगी फर्दर हम बातें करें उससे पहले आप लोगों का इंट्रोडक्शन करवाया जाए। ये है बादशाह सलामत, ये है इनकी मलका आलिया, ये है इनकी वजीर खास और ये है उनकी कनीज़े खास।
یہ ہر وقت ان کے ساتھ ہی ہوتی ہیں, آپ کو برا نہیں لگتا؟ نہیں, ان کی تو حرم میں 150-200 خواتین ہیں, لیکن جودھا کا مقام کوئی دوسرا حاصل کر سکتا ہے کیا؟ بالکل نہیں, بالکل نہیں. بڑی خوشی ہو رہی ہے ہمیں. اچھا, میں چاہتی ہوں یہ بات جاننا کہ آج کے دور میں تو بھائی ہم لوگ عید بڑے زبردست طریقے سے مناتے ہیں, گھومتے ہیں, پھرتے ہیں, کھاتے پیتے. آپ کے دور میں کیسے عید منائی جاتی تھی؟ آپ کو لگتا ہے کہ ہم بھوکے رہتے تھے؟ جیسے کھانے بادشاہ سلامت نے بنوائے ہیں اور جیسے کھانے انہوں نے کھائے ہیں, آپ تو سوچ نہیں سکتی. مرغے مسلم. ارے مرغے مسلم تو آج آپ کھا رہی ہیں, ہاں. یہ تو ایک دفعہ بیمار ہو گئے. اچھا. انہوں نے ایسا کھچڑا بنوایا, ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نے کھچڑی کھانی ہے. ہاں. تو پھر انہوں نے کھچڑا کیسا بنوایا, 1 پاؤ چاول, بیچ میں 2 کلو مٹن کا قیمہ اور سارے جتنے دنیا جہان کے ڈرائی فروٹس, دیسی گھی, وہ تو کھچڑی بنوائی. اور وہ کھچڑی آج کے دن تک اس کو کھچڑا کہا جاتا ہے. اچھا, وہ بنا کے ساری بار میں سے بیچ دی؟ نہیں, خود کھایا انہوں نے. اچھا, خود کھایا. ابھی تو یہ دیکھیں, صبح سے میں کہہ رہی ہوں مجھے گاڑی میں لے کے چلو, مجھے گاڑی میں لے کے چلو, کہیں سے رکشہ کروا لو, کوئی موٹر بائک والے کو بلوا لو. پیدل چل چل کے میرا برا حال ہو گیا. 50,000 کا میں نے میک اپ کروایا, 1,000 کا رکشہ نہیں کروایا انہوں نے. وجہ عالیہ, جی, بخدا ہم ٹرانسپورٹ کے دشمن نہیں, اپنے اصولوں کے غلام ہیں. تیرے اصولوں نو اگ لگ گئے, کھانا خراب ہوئے, اس مٹی چ ہنیرے چ ٹوٹ ٹوٹ کے اپنا تیرا منہ بکرے دی پجی سے ریرگا ہو گیا. اچھا, بادشاہ سلامت پنجابی ہے؟ ہاں نہیں, وہ ان دونوں, یہ پنجابی ہے, کاموں کیا دینے, وہ لکھنؤ دی. لکھنؤ دی سے کیا مراد؟ بادشاہ سلامت ایڈی تون لوا دیو. ارے ان کو بھی لے جائیں نا اپنے ساتھ اپنے دور میں. اس کی گردن ابھی اتار دی جائے گی اور وہ اتر کے آپ کی گود میں گر جائے گی. نہیں ملکہ عالیہ, یہ گردن کے بغیر بہت برے لگیں گے. ویسے توڑی پر نہیں ہے تو سر. ہاں جی, بہرحال ہم ان کی بات سے متفق ہیں. کیا بادشاہ سلامت, ماشاءاللہ آپ ویسے ان کو عیدی نہیں دی آپ نے؟ بادشاہ سلامت مجھے نہیں پتا, مجھے آپ نے شاپنگ کروانی ہے. Look who's talking. آپ کو شاپنگ پہ نہیں لے جا سکتے ملکہ عالیہ. کیوں؟ کیونکہ ہمارے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں. آپ کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں؟ جی ہاں. اگر آپ کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں تو آپ کسی دوسرے ملک سے قرضہ کیوں نہیں لے لیتے؟ ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ ہم کسی دوسرے ملک سے قرضہ لے لیں. ذل الہی, کسی دوسرے ملک سے قرضہ لینا ہے تو کپڑا پیچھے سے اٹھانے کی بجائے آگے سے جھولی اٹھا لیں. بکواس مت کرو, بدتمیز. یہ بھی آج کل کے پولیٹیشنز کی طرح لیتے تھے لوگوں سے قرضے؟ ارے ان کی تو کیا بات ہے, یہ سال میں 2 دفعہ ایک جھولے میں بیٹھتے تھے, ایک سائڈ پہ سونا ہوتا تھا, عوام ڈالتی تھی, اور ایک سائڈ پہ یہ, اور وہ سب ان کو تحفے تحائف میں ملتے تھے. یہ صرف قرضے نہیں لیا انہوں نے جی, انہوں نے قسطوں پہ فریجیں بھی لیتے تھے. اور اس کا مطلب ہے یہ جو دور آیا ہے نا, ملک جو ہمارا قرضے لیے جا رہا ہے, یہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے. ایسی بات نہیں ہے, ہماری سلطنت بہت وسیع تھی. اچھا. ہمارا ملک لوگوں کو قرضے دیتا تھا, لوگوں کو مراعات دیتا تھا. ہم نے بہت مراعات کے کام کیے ہیں. کوئی نہیں کیا آپ نے مراعات کے کام, آپ لوگوں نے صرف عیاشیاں کی ہیں. اور آپ لوگوں نے کیا ہی کیا, آپ لوگوں پہ آج ٹیکسز لگے ہیں. بالکل. اس دور میں ان کے ابا حضور سے لے کے اور آخری بادشاہ تک تمام لوگوں نے ٹیکسز عوام پہ لگائے ہیں. ہم ٹیکسز وصول نہیں کرتے تھے. آپ ٹیکس وصول کرتے ہیں. ہمارے دور میں مالیہ لیا جاتا تھا. یہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے محلے کا کوئی مالی معاف نہیں کیا تھا, سب مالیوں سے پیسے لیتے جی, تھے. اب اس کا نام چینج کر کے جی ٹیکس رکھ دیا گیا ہے. ہاں, اور بادشاہ سلامت آپ نے تو حج پہ ٹیکس لگا دیا تھا. جو مسلمان حج کرنے جائیں گے آپ نے تو ان پہ لگا دیا تھا, اور اپنی بیوی کے لیے اب قرضہ نہیں لے سکتے. بالکل. اچھا یہ بتائیے, جو پنکھے سے آپ لوگوں کو ہوا جھلی جا رہی ہوتی ہے, اس سے کچھ ہوا آتی بھی ہے یا بس ایسے ہی شو آف ہے یہ؟ نہیں, یہ اس لیے کرتے, ہو سکتا ہے ہم بادشاہ سلامت کا رنگ تھوڑا سا چٹا ہو جائے. اچھا یہ بتائیے, جب آپ انٹر ہوئے تھے بادشاہ سلامت, تو آپ کی کنیز خاص نے آپ کا کپڑا اٹھایا ہوا تھا, اس کی کیا وجہ تھی؟ درباری, ذل الہی, انہیں وجہ بتائی جائے. ہمارا وزیر صفائی چھٹی پر ہے, بادشاہ سلامت اس کپڑے سے صفائی کرتے ہیں. حد ادب, ذل الہی, گفتاح, بلکہ پیچھے سے صفایا کر جاتے ہیں. ملکہ عالیہ, کپڑا لٹکا کر چلنا ہماری شان ہے. شان نہیں ہے, 10 گز کا تھان ہے. صحیح بات ہے. ہاں, بادشاہ سلامت, بادشاہ سلامت 10 گز کا تھان لے لے,
मुझे कोई शॉपिंग नहीं करवाई। अच्छा ये बताइए मलका आलिया, औरतें कभी नहीं सुधर सकती, आप अभी भी शिकायतें कर रही हैं। आपने तो इतने किलो का हार पहना है, इतना हैवी ड्रेसिंग की हुई है, फिर भी आपको आपकी शौहर से शिकायत है? मैं जोधा हूँ, आपको शायद पता नहीं कि मैं किस खानदान से ताल्लुक रखती हूँ। ये सारे जेवरात मुझे मेरे मैके से मिले हैं, सोरे हैं लो तो मैंने खे नहीं मिली। और इतना जेवर पाया टांगा पास है। हाँ लेकिन इसका मतलब ये है हाँ, कि आपने उनकी बात में हाँ मिला दी। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। बहुत प्यारी लग रही है, बड़ी ग्रेसफुल है। आज भी हम उन मलकाओं के गेटअप को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। किसी भी लड़की की तारीफ की जाती है तो क्या कहा जाता है, तुम मलका हुस्न लग रही हो। वैसे भी मुझे नूरे जहां कहते थे। नूर जहां, नूर महल। अच्छा अच्छा अच्छा, सुने सुने सुने, मुझे प्लीज ये बताइए कि उस दौर से क्या जहेज लेने की रस्म चल रही है? हाँ जी, हमारे यहाँ जहेज था, है और ये हमेशा रहेगा। चाहे इसके लिए आप कितना भी लड़ाई करें, कितना भी आप कोई बोल ले, प्रचार कर ले, हमारे दौर में तो हाथी, मेरे ख्याल में 100 हाथी, 200 घोड़े, अच्छा। 300 ऊंट और वो सब के सब, और कम से कम 200 दासियां मेरे साथ आई थी। बोरियां सीमेंट खाल दिया, बोरियां और काफी उसमें सब। बाबा जी, हाँ जी। मेरी बात सुनिए, बात से सलामत। जी फरमाइए। क्या आप हमसे मोहब्बत करते हैं? बेतहाशा। अगर हम आपसे आपकी मोहब्बत का सबूत मांगे तो आप देंगे? जी आप हुक्म कीजिए। बादशाह सलामत, इस बाबे दे गिट्टे वड के ते किसे गटर च सुट दियो बूटां समेत। कमाल कर दो, बूट तो रख लो कम से कम। ए बूटां दी वजह तो तुम्हारे गिट्टे वडवान रही हैं। ओ नहीं नहीं, मैंने अभी फुटबॉल खेलना, क्या कर रही है? बाबा जी टुरिया जावे ना तो फिटे मुंह गोडियां दा। आपको पहले शो से लेके आज तक मैंने यही सॉक्स और यही बिल्कुल। शूज पहने हुए देखे हैं। और सोचे मैं तो इनके बराबर में बैठती हूँ इन जूस मोजों की बदबू। क्या मलका आलिया, impression मेरे आते हैं। तुमने जरूर बेटा किसी का बुरा किया है जो तुम्हें बद्दुआ लगी है। लेकिन इन शोज के हमें पेमेंट मिलेगी तो हम फिर बूट लेंगे ना। मुझे ऐसा लगता है कि हम सब ने ना प्रोड्यूसर साहब की बद्दुआ ली है, तो इस वजह से हमारे साथ ऐसा हो रहा है। अल्लाह मियां सब पे अपनी आसानियां करे। जी बताइए। मलका आलिया, जी। बादशाह सलामत से हमारी सिफारिश की जाए। नहीं नहीं हूँ नहीं, आज नहीं हो रही, तबीयत खराब है। जी मेरे कितने रोटी कुआर ले जाएगा? मेरे कहने का मतलब है हमारे लिए इंटरनेट लगवाया जाए। सारा दिन बैठी रहनी टिकटॉक का वे नहीं, तेरा खाना खराब होवे, चिट्टे तेरे बाल हो गए, मरनी है। बादशाह सलामत, जी जोधा। ए जी तो लुआ दियो क्या? गर्दन। लेकिन मेकअप से पहले हमें खर्चा ना करा लिया जी। मेकअप तेरा कीता हुंदा तो सुत्ती पे भी मेकअप करके सौंदी है। एडे डरावना ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ सलामत ਦੀ खास एक नींद चुगलियां कर करके और डैना का मुंह हो गया है। वो बहुत ड्रोन है, क्या बादशाह से भी ज्यादा ड्रोन है? बादशाह सलामत के आखिरी अवार्ड याफ्ता ने। अच्छा मेरी बात सुने ना। माफी चाहती हूँ मलका आलिया, आज रात को मैंने लाइव जाना है, प्लीज मुझे इंटरनेट लगवा कर। भाई ओके। लगवा दीजिए ना बादशाह सलामत इंटरनेट, क्या मसला है इसका? आप इनके फुफ्फू की बेटी हैं जो आप उनको कह रही हैं? नहीं नहीं, मैं ये तो- मेरे बादशाह हैं। हाँ मैं तो इनकी पोती लगती हूँ। हाँ पोती लग सकती हो आप, लेकिन अरे पोती से याद आया, हाय मेरा शेखू आज कहीं नजर ही नहीं आया मुझे। लेकिन शेखू कौन? वो शेखू वो हमारा शेखू पूरे बेटा। क्या है? शेखू मेरा बेटा, मेरा फर्जन शहजादा सलीम, उसकी वजह से तो आज हम मलिका हैं। इनको इतनी मोहब्बत से, इतने चाहों से, इतनी मन्नतों से, इतनी मुरादों से शहजादा सलीम जो हमने दिए हैं। अच्छा मैं भाई इन बादशाहों को बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि आपको पता है अंकल जी इन बादशाह सलामत ने किया क्या था? क्या किया था? अनारकली को दीवार में चुनवा दिया था आपने। हम सब खवातीन कितना रोई थी इस वाक्य पर। जब वो फिल्म बनी थी हम लोग 8 आंसू रोए थे कि ऐसा कैसे कर सकते हैं आप इतनी मोहब्बत के दुश्मन कैसे बन गए बादशाह खुदा, सलामत? हम मोहब्बत के दुश्मन नहीं हैं, अपने असूलों के गुलाम हैं। आप रसूलों के गुलाम हैं? जी। ओहो, मैं समझा हुक्मां के गुलाम। बादशाह सलामत तो खुद इतनी मोहब्बत करते हैं, इन्होंने तो हमसे मोहब्बत की और हमें जीत के लेके आए, आपको अंदाजा नहीं? बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन अनारकली के साथ इन्होंने अच्छा नहीं किया। ठीक ही कीता, नचदी ते फिरदी सी हर पासे, टपदी सी। मैं कहनी सा चुप करके कमरे च नच के बहा दिया कर सलीम नू, पर ओनू तो शौक ही बड़ा सी भुड़कन दा। कदी उत्थे भुड़क, कदी उत्थे भुड़क, फिर दीवार च चुनी गई तो सही रह गई ना। हाँ लेकिन कुछ लोग कहते हैं वो दीवार में चुनी नहीं गई थी, बीच के रास्ते से उनको निकाल दिया गया था। पता नहीं भैन सानू इन्हां बादशाहां दा की पता होवे। अजकल दे जो हालात चल रहे ने, बादशाह सलामत मैनू एसी लवा के दो, गर्मी च मेरा गुजारा नहीं है। ओ मलका आलिया, जी। बादशाह सलामत ने आपको जीता था?
मैं मोहब्बत की थी इन्होंने मुझसे। अच्छा मैं समझी आप वर्ल्ड कप पे हैं। दरबारी लो। पंखा तेज चलो, हमें गर्मी लग रही है, जिल्ले पंखे से हवा नहीं आ रही है। जिल्ले इलाही, पंखा ठीक है, मैं चल चल के थक गया। हद अदब, हम तुम्हारी गर्दन उतरवा देंगे। बादशाह सलामत, आप शूज क्यों नहीं चेंज करके आए? वो असल में हमारे कुछ अरसा डेपुटेशन पे कोहाट में ड्यूटी रही। वैसे तो हम पूरे बड़े सगर के बादशाह हैं। अच्छा, लेकिन अच्छा। डेपुटेशन पे कोहाट जाना पड़ा था। आप थे वो गुवाहाट में? जी जी जी। अच्छा नहीं वो बिल्कुल जो जैसा गुब्बारे- देश वैसा भेष। अपने गुब्बारे फड़वा रहे थे वो बंदूक से। पंखा तेज करो। जिल्ले इलाही अल्लाह यार। नहीं, इनकी पगड़ी उड़ जाएगी जो भी है। अच्छा बादशाह सलामत, हम जाएंगे ब्रेक की तरफ, लेकिन एक जाते जाते आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। आप लोगों ने बेपनाह जंगें भी जीती, बहुत सारे ऐसे मार्के सर किए, बहुत सारी मोहब्बतें की, बहुत सारी शादियां की, लेकिन फिर भी क्या वजह है कि अक्सर आप लोग जंगें हार भी जाते थे, ज़वाल का शिकार भी हो जाते थे, और साथ साथ आपकी मतलब जो आप फौज थी वो इतनी फुर्तीली नहीं होती थी? क्योंकि हमने हमेशा हिस्ट्री में देखा बादशाह क्या कर रहे होते थे, या तो सो रहे होते थे, या खाना खा रहे होते थे, या फिर डांस देख रहे होते थे। हाय, डांस देखने को तो मुझे भी बहुत शौक है। आपको भी? अरे रे मैं तो चाहती हूँ बादशाह सलामत को, मैं हमेशा कहती हूँ कि खूबसूरत रक्कासाएं और खूबसूरत गाने गाने वाली मुगन्नियां। बहुत तमाशबीन तबीयत पाई है हमारी मालिका ने। आए फिर मैं आपको मौत के कुएं में ले जाऊं। नहीं, लेकिन प्लीज बताइए ना, क्यों आप लोग इतने लेजी क्यों हैं? आप लोग एक्टिव क्यों नहीं हुए? हाँ ये पता क्या है इनका प्रोटोकॉल, ये जब चलते थे ना बहुत लंबा करके 2 घंटे उसी में लगा देते। और हाथी में जाते थे? पूरे बड़े सगर पे हुकूमत थी हमारी, मुगलिया सल्तनत, नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशकर, पूरी मुगलिया सल्तनत थी ये। हाय, और बादशाह सलामत इतने बहादुर थे, आप यकीन जानिए इन्होंने तो शेर का शिकार भी कर रखा है। अच्छा। और तो और इनका मशगला क्या था? क्या था? आपके बच्चे खेलते हैं बिल्लियों से, डॉगियों से, मेरे बादशाह सलामत हाथियों के साथ खेलते थे। बिल्कुल, लेकिन स्पीड काफी स्लो थी इन सब की। ओहो भाई, पंखा तेज चलो। जिल्ले इलाही, इस पक्के का रिवाज खत्म हो गया, मैं लॉरी कूलर लेके आपके साथ फिरूंगा। अरे भाई गुस्ताव। बस ये सारी बातें हम बाद में करते हैं। मैं जा रही हूँ एक ब्रेक की तरफ। आप सब ने कहीं नहीं जाना, माहौल लगा हुआ है, दरबारी भी मौजूद हैं, बादशाह भी मौजूद है, मलका भी मौजूद है, कनीज भी मौजूद है, अंकल भी मौजूद है, और मैं भी मौजूद हूँ। आपने कहीं नहीं जा रहा है। खेलिया में हम वापस आ रहे हैं। एक बार फिर आपको ईद मुबारक। इस ब्रेक के बाद आते हैं हम वापस।